हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद सुगु07। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आई थिंक आप लोगों ने कल का बिग बॉस देखा होगा जो वीकेंड का वार था। बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मतलब मुझे तो इतना रोना आया था, इमोशनल तो दूरी की बात है, मैं तो एकदम रो ही पड़ी थी उस सीन को देख के। जब विशाल के मम्मी पापा आए थे तो विशाल इतना रोया था ना, बहुत ज़्यादा। और जब बहुत टाइम बाद मम्मी डैडी से मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली रोना आ ही जाता है। तो वहाँ पे विशाल के मम्मी पापा जब स्टेज पे आए थे तो उसको ये फील हो गया था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा था, तो पहले जो वीकेंड का वार था वो आई थी पायल मलिक, बट अब आए थे उसके मम्मा और डैडी। तो सबको मौका दिया जाता है वहाँ पे आने का। तो उन्होंने बोला कि हमारे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है। तो उसको वहीं से कॉन्फिडेंस हो गया और उसको फिर यही फील हुआ कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर वो अपने मम्मा डैडी से सिर्फ यही बोल रहा था कि मैं बस यही सुनना चाहता था कि मेरे मम्मा डैडी एक बार आएँ और बोलें मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया और बोला पूरी पब्लिक आपके साथ है, कोई आपके खिलाफ़ नहीं है। तो उसको फिर तसल्ली हो गई थी। उसके बाद में उसने शिवानी को बोला कि आप मेरी बेटी ही हो, आपने इतना सपोर्ट किया उसको गलत टाइम में। और मकबूल को भी बोला कि मकबूल, शिवानी और कटारिया तीनों ने उसके साथ मतलब खड़े रहे थे। सब उसके खिलाफ थे बट वो तीन उसके साथ ही खड़े रहे थे हमेशा। तो उनके मम्मा डैडी ने उन तीनों को थैंक यू बोला और वो तीनों भी इमोशनल हो गए थे, वो भी बहुत रो रहे थे। फिर इसके बाद में अरमान मलिक बीच में बोल पड़ा, बट उनके मम्मा डैडी ने बोला मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि हमने अपने बेटे को आज तक छुआ नहीं है और ये राइट हमने किसी को नहीं दिया है कि कोई हमारे बेटे पे हाथ उठाए। और सीधी सी बात है भाई, हमारी बच्चे पे कोई हाथ उठाता है तो कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेते जिन्होंने छुआ नहीं था आज तक। तो बस ऐसे ही बातें होती रहीं और फिर उनके मम्मी पापा चले गए थे। फिर उसके बाद में हुई थी वाइल्ड कार्ड एंट्री। जो एक बंदा बाहर से आता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी जो भी बाहर हो रहा था, जो अंदर चल रहा था। तो उस बंदे की फिर एंट्री हुई जिसका नाम था अदनान शेख। तो वो बंदा आया है और बस कुछ बाहर की बातें कर रहा है। अंदर तो उसको बिग बॉस बाहर का रास्ता दिखाने की सोच रहे हैं, बट उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे अंदर बाहर की बातें नहीं करनी है, बट वो बाहर की बातें करने पे लगा पड़ा है। तो बिग बॉस ने अपनी भाषा में समझाया और बोला कि ये न्यूज़पेपर नीचे फेंक के और बाहर के गेट से निकल जाओ। तो वो एकदम से डर गया। फिर उसको किसी ने बोला कि बिग बॉस को सॉरी बोलो और बोलो आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब उसने कान पकड़ लिए हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा। अब देखते हैं आगे का खेल क्या होता है। और न्यू बाहर वाला बनने जा रहा है आज, देखेंगे क्या होता है। मैंने तो लाइव देखा था और मैं डेली लाइव भी देखती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं देखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बोलते हैं ना जिस चीज़ को देखने लग जाओ उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो आप लोग भी देखा करो, बहुत अच्छा था। उसमें रियलिटी दिखाते हैं, सब कुछ फेक नहीं होता है। और शिवानी की एक्टिंग तो गजब ही लगती है, गजब। उसकी वजह से ही देखती हूँ मैं बिग बॉस। बिग बॉस मुझे अच्छा लगता है भाई, बिग बॉस। तो गाइस चलिए, आज का एपिसोड भी देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चंद्रिका दीक्षित को मैं 11 को निकाल दिया गया है। मैंने कल वाले ब्लॉग में बोला था कि उसी के जाने के चांस हैं, क्योंकि 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। बट शिवानी का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके साथ पूरी पब्लिक खड़ी हुई है और विशाल के साथ भी है, कटारिया के साथ भी है। बट जो दीक्षित गहरा है, आई मीन चंद्रिका दीक्षित गहरा, बट उसके साथ थोड़ी कम पब्लिसिटी है क्योंकि वो शायद कुछ टाइम पहले ही वायरल हुई है, तो इतनी पब्लिसिटी नहीं है। तो वो चली गई है गेट से बाहर, उसके बाद ही अदनान की एंट्री हुई थी। तो चलिए बाय बाय, मैं
मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने आज की स्टोरी बता दी है, जो भी हुआ था मुझे जो लगा और जिसके लिए मैं इमोशनल थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।